हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त, आपका स्नेही राजकुमार वाके, माइंड पावर ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और बिजनेस कोच। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो थोड़ा सा अलग है, हटके है। आज का वीडियो खास मैं स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए बनाया हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट है कि माइंड मैकेनिक्स के बारे में आपको मैं बोलूँगा कि माइंड हमारा किस तरह से वर्क करता है। देखिए दोस्तों कि स्टूडेंट जो होते हैं दिन भर पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलती। तो डिज़ायर्ड रिजल्ट क्यों नहीं मिलती? इतना पढ़ाई करने के बाद, ट्यूशन्स ज्वाइन करने के बाद, कॉलेज जाने के बाद कंटिन्यूसली, मतलब अभी एक बंदा टेंथ को है, एक स्टूडेंट टेंथ को है या ट्वेल्थ को है, तो पूरा वो साल भर पढ़ाई करता है। करने के इतने बाद भी कुछ बच्चों को 50%, कुछ बस 70%, कुछ को 80%, कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 95 प्लस या 90 अबव जाते हैं। तो क्या रीज़न है एग्जैक्टली? क्यों क्यों नहीं मिलता उनको? इसका रीज़न क्या है एग्जैक्टली? उनको प्रॉपर रिकॉलिंग क्यों नहीं कर सकते? मतलब एक ही रीज़न है दोस्तों कि हम सब बच्चे एक ही तरीके से पढ़ाई करते हैं। मतलब हम जानते नहीं हैं कि मेरे पास क्या है, मैं किस तरह से मुझे पढ़ाई करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मैं आपको अभी माइंड मैकेनिक्स उसके बारे में बोलने के लिए जा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ईयर माइंडेड होते हैं, कुछ बच्चे आई माइंडेड होते हैं, कुछ बच्चे मोटर माइंडेड होते हैं। तो तीनों होता क्या है एग्जैक्टली? आई माइंडेड का मतलब होता है कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई ज़्यादा करने के मतलब अपनी आँखों से पढ़ाई करने के बाद ज़्यादा ध्यान में रखता है, मतलब 80% स्ट्रांग होता है उसका आई माइंडेड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका ईयर माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। ईयर माइंड का मतलब होता है कि वो स्कूल या कॉलेज में जब बैठता है, जब टीचर या प्रोफेसर बोलते हैं, सिखाते हैं, जब वो लर्न करता है तो 80% उसका ईयर माइंड स्ट्रांग होता है। सुनने के बाद वो फड़क देशी कैच कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मोटर माइंडेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अलग सेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि लिखने के बाद कुछ बच्चों के दिमाग में लिखने के बाद ज़्यादा मतलब रह जाता है। अभी मैं मेरे बारे में अगर बोलूँगा तो मैं ईयर माइंडेड हूँ। मतलब जो भी मैं सुनता हूँ मेरे दिमाग में फास्ट जाता है। जो पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा जाता नहीं है, और लिखता हूँ उतना भी ज़्यादा, ठीक है मैं याद रख सकता हूँ लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग है? तो ईयर माइंडेड। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग ही मेमोरी होती है। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग ही माइंड होता है और वो अलग माइंडेड ही होते हैं। तो इस माइंड को हमको अगर समझना है, आपका अगर सवाल ही होगा शायद कि सर मैं कैसा समझूं कि मेरा कौन सा माइंडेड, मैं कौन सा माइंडेड हूँ, मैं ईयर हूँ, क्या आई हूँ या मोटर हूँ? तो आप एक काम करो कि पहले आप 2 पैराग्राफ ले लो, पढ़ो उसको अच्छी तरह से, मतलब अपनी आँखों से, ईयर से, सॉरी अपनी आई से, और उसके पढ़ने के बाद 5 मिनट में पढ़ने के बाद आप लिखो। उसके बाद अपने दोस्त को बोलो कि वही टॉपिक फिर से वो पढ़े, आप सुनो, मतलब ईयर से सुनो। सुनने के बाद फिर से आप लिखिए। आप सुनने के बाद अच्छे लिखे हो या आप लिखने के बाद, पढ़ने के बाद अच्छे लिखे हो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ने के बाद अच्छे लिखे हो तो आप आई माइंडेड हो। अगर आप सुनने के बाद अच्छी तरह से लिख पा सकते हो तो समझ जाओ आपका ईयर माइंड बहुत ही स्ट्रांग है। सो दोस्तों, 3 तरीके के होते हैं ये आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे आई माइंडेड भी होते हैं और मोटर माइंडेड भी होते हैं। जब हम स्कूल में थे तो मैं क्या करता था, मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे तो बहुत ही एग्जाम्पल है। हमारे शिक्षक, गुरुजी, प्रोफेसर हमको बोलते थे जब तक मैं पढ़ाता हूँ तब तक आप कुछ लिखा मत करो, शुड नॉट जॉट डाइन, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन हम फिर भी, मैं क्या करता था कि मैं जैसे ही सुनता था मैं मोटर माइंडेड भी मतलब लिखता था। मतलब मुझे उनको, टीचर को देखने की ज़रूरत नहीं था मुझे कि वहाँ अभी हमारे टीचर क्या सिखा रहे, प्रोफेसर क्या सिखा रहे। मैं ऑटोमेटिकली सुनता था और लिखता भी था। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे, वो सुनते थे और लिखते थे, लिखते भी थे। तो टीचर हमको क्या बोलते थे, पहले सुनो बाद में लिखो। ये क्या हो गया? मतलब हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ईयर माइंड है और मोटर माइंड भी है। कुछ लोग होते हैं आई माइंड भी होते हैं और मोटर माइंड भी होते हैं। इस हिसाब से दोस्तों आपको मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ आई माइंड का। आपको ईगल पता है?
देखिए हमारे साइड से जब हम प्लेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठने के बाद हम वहाँ से या 34,000 फीट हो ऊपर हो या उससे ज़्यादा ऊपर हो, जब नीचे देखते हैं, नीचे देखने के बाद जंगल और एक गांव, इसमें हमको फ़र्क नहीं समझता। उस लेवल से अगर ईगल देखेगा तो उसका आई इतना शार्प होता ना, अपने प्रे को बराबर देख सकता है, मतलब भक्षण उसको अपनी शिकार को बहुत ही अच्छी तरीके से वो देख सकता है उस ऊंचाई से। उसका आई माइंड बहुत ही स्ट्रांग है। हम अगर ईयर माइंड का अगर एग्जांपल देखेंगे तो हिरन, डियर, कुछ थोड़ा सा भी शेक होता है तो हिरन एकदम ऐसा मतलब भागने लगती है, मतलब उसका ईयर माइंड है बहुत ही स्ट्रांग होता है। दोस्तों इन दिस वे जैसे भी ये जंगल के प्राणियाँ हैं, एनिमल्स हैं, घर में एनिमल्स है, पंछी है, इन सब में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। उसी हिसाब से हम स्टूडेंट्स के अंदर भी हर एक के अंदर एक जो रिकॉल मतलब जो भी ग्रैब करने का उनमें जो पावर होता है, एक तो आई से होता है, एक तो एयर से होता है, एक तो मोटर माइंड से होता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और क्या चाहिए। मैं तो अभी सीरीज़ बनाने वाला ही हूँ। इसके आगे आगे आप देखिए कि पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए, और लिखना किस तरह से चाहिए, और रीडिंग किस तरह से करना चाहिए, अबाउट 90 और 95% मार्क्स किस तरह से स्कोर करना चाहिए। अगर आप 10th में हो, 12th में हो, आईआईटी का अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हो, आईएम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैट एग्जामिनेशन देने वाले हो, आप जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हो, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा दोस्तों। तो आपको जो भी दिक्कत होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अभी तो फ़िलहाल मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ देखिए, शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।